हेलो एवरीवन, लास्ट सेशन में हमने सिलोजिज्म के काफी क्वेश्चन कर लिए थे, बट उसमें अभी पॉसिबिलिटीज, करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एंड एक दो टाइप और रह गए थे। चलिए उनको कंप्लीट करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 18 से हमने आज करना था। पॉसिबिलिटीज यहां से शुरू होते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। ओके, स्टेटमेंट इज सम ट्राइंगल्स आर हैमर्स। सेकंड स्टेटमेंट, नो हैमर इज ए रिंग। इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। सम ट्राइंगल्स आर हैमर्स, नो हैमर इज ए रिंग, नो हैमर इज ए रिंग। चलिए कंक्लूजन चेक करते हैं। कंक्लूजन नंबर 1, ऑल हैमर्स बीइंग अ रिंग इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल हैमर्स बीइंग रिंग इज ए पॉसिबिलिटी, ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग। क्यों गलत हुआ? क्योंकि ऑल हैमर्स आर नॉट ए रिंग, मतलब सारे के सारे जो हैमर्स है, नो हैमर इज ए रिंग। हैमर का रिंग के साथ बिल्कुल भी रिलेशन नहीं है, तो इसमें ऑल हैमर जो है वो रिंग कैसे बन सकते हैं? ऑल हैमर कभी भी रिंग के साथ रिलेशन नहीं बना सकते, पॉसिबिलिटी नहीं होगी, गलत हो जाएगा। हैमर का रिंग के साथ बिल्कुल भी रिलेशन नहीं है। ऑल ट्राइंगल्स बीइंग अ रिंग इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल ट्राइंगल्स भी रिंग नहीं हो सकते। ऑल जो ट्राइंगल्स हैं वो रिंग नहीं हो सकते, क्योंकि ट्राइंगल के पास ही हैमर का कुछ पार्ट है। ट्राइंगल के पास हैमर का कुछ पार्ट है और हैमर का तो रिलेशन है ही नहीं रिंग के साथ। इसका मतलब ऑल ट्राइंगल जो है वो रिंग नहीं हो सकते, ये गलत हो जाएगा। थर्ड, ऑल रिंग्स बीइंग ट्राइंगल। ऑल रिंग्स बीइंग ट्राइंगल से पॉसिबिलिटी, हाँ ये सही हो सकता है, क्योंकि सारे के सारे जो रिंग्स हैं, ये जो सारे के सारे रिंग्स हैं ये ट्राइंगल में आ सकते हैं। ऑल रिंग्स बीइंग ट्राइंगल ऐसे बन सकता है। रिंग जो है हैमर से इस केस में दूर रहेगा और नो हैमर इज रिंग ऐसे बन जाएगा। तो इसका मतलब थर्ड जो कंक्लूजन वो सही है। एक पॉसिबिलिटी इसकी बनती है, ऑल रिंग्स बीइंग ट्राइंगल। नो रिंग बीइंग ट्राइंगल इज ए पॉसिबिलिटी, ये भी सही है। हो सकता है रिंग का ट्राइंगल से रिलेशन ना हो, ये भी सही है। चलिए अब आंसर चेक करते हैं। हमारा आंसर बनेगा थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज। तो ऑप्शन इसमें आता है ऑप्शन डी, थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, सम ब्रिक्स आर गेट्स। सम ब्रिक्स आर गेट्स, सम गेट्स आर रूफ, सम रूफ्स आर व्हील्स। चलिए कंक्लूजन चेक करते हैं। नंबर 1, some bricks being wheel is a possibility। some brick being wheel is a possibility, बिल्कुल सही है। brick और wheel का रिलेशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी में सही होगा। some roof being gates, some roof being gate is a possibility। देखो मैंने एक चीज कही थी, जो चीज पहले से डेफिनेटली ट्रू हो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती। यहाँ पे रूफ और गेट का जो रिलेशन है वो ऑलरेडी है, सम का रिलेशन। ये देखो, सम गेट इज ए रूफ या फिर सम रूफ इज ए गेट, यहाँ पे कंक्लूजन सही होता है। आपसे इसने पूछा पॉसिबिलिटी, सम रूफ बीइंग गेट्स इज ए पॉसिबिलिटी। रूफ और गेट का पहले से ही रिलेशन सम का है, तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ये गलत। थर्ड, सम ब्रिक्स बीइंग रूफ, सम ब्रिक्स बीइंग रूफ इज ए पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्रिक्स और रूफ देखो दूर दूर है, इनके बीच में रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी में ये सही होगा। No wheels being brick is a possibility। no wheel being brick is a possibility, ये भी सही है। व्हील का ब्रिक के साथ रिलेशन नहीं है, ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है, सही। आंसर बनेगा 1, 3 and 4 follows। 1, 3 and 4 follows means option D is the right answer, option D। Next 20, all jackets are cardigan, no shirt is jacket, no shirt is jacket, some shirts are cap, some shirts are cap। Okay, conclusion number 1, all cardigan being jackets, all cardigan बीइंग जैकेट से पॉसिबल, बिल्कुल सही है। ये जो साइड में जो ये रीजन है कार्डिगन का, ऑल जैकेट्स आर कार्डिगन है, ठीक है। तो सारे के सारे कार्डिगन जैकेट्स होंगे, पॉसिबिलिटी बनती है। डेफिनेट में ये गलत होता है, बट पॉसिबिलिटी में सही होता है। जैसे ऑल एयर भी आपको दिया हो
तो ऑल बी आर ए आपकी पॉसिबिलिटी बनती है। सो ये सही होगा। ऑल जैकेट्स बीइंग शर्ट, ऑल जैकेट्स बीइंग शर्ट इज ए पॉसिबिलिटी, ये गलत होगा। शर्ट और जैकेट का बिल्कुल भी रिलेशन नहीं है, तो उनके बीच में बिल्कुल भी रिलेशन होने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, गलत। ऑल कार्डिगन बीइंग शर्ट्स, ऑल कार्डिगन बीइंग शर्ट इज ए पॉसिबिलिटी, ये भी गलत होगा। सारा का सारा कार्डिगन अगर शर्ट की डायग्राम में चले, इनकी सारे के सारे कार्डिगन अगर शर्ट होंगे तो जैकेट का भी रिलेशन जो है शर्ट के साथ हो जाएगा, जो कि नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, थर्ड रॉन्ग। फोर्थ, ऑल कैप्स बीइंग कार्डिगन, ऑल कैप्स बीइंग कार्डिगन इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ ये हो सकता है। सारा का सारा कैप जो है, सारा का सारा जो कैप है वो कार्डिगन के अंदर आ सकता है, और कार्डिगन का रिलेशन जो है सॉरी ये कैप है। ऑल कैप बीइंग कार्डिगन, सारे के सारे कैप जो कार्डिगन हो सकते हैं, और देखो कैप का रिलेशन एस के साथ होगा। इस केस में एस और जे देखो दूर दूर है, ठीक है, तो ये केस बन सकता है, ये सही है। तो इसमें बनेगा 1 and 4, 1 and 4, 1 and 4, ठीक है। अच्छा एक और भी था, 5 भी था। सम कार्डिगन्स बीइंग कैप, सम कार्डिगन बीइंग कैप इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ बिल्कुल सही है। कार्डिगन का कैप के साथ रिलेशन हो सकता है, सम का रिलेशन हो सकता है। आंसर इज 1, 4 and 5, 1, 4 and 5 मीन्स बी ऑप्शन। नेक्स्ट, सम ग्रेप्स आर मैंगोज, some grapes are mangoes, no mango is a fruit, some fruits are vegetables। okay, conclusions, no vegetables being fruit, no vegetables being fruit is a possibility, गलत होगा क्योंकि वेजिटेबल और फ्रूट का सम रिलेशन है यहाँ पे, तो नो कभी नहीं होगा। all fruits being mangoes, all fruits बीइंग मैंगोज, ये भी गलत होगा, फ्रूट और मैंगो के बीच में तो रिलेशन ही नहीं है बिल्कुल भी। ऑल वेजिटेबल्स बीइंग मैंगोज, ऑल वेजिटेबल्स बीइंग मैंगो इज पॉसिबिलिटी, ये भी गलत होगा क्योंकि सारे के सारे अगर वेजिटेबल्स, सारे के सारे वेजिटेबल्स अगर मैंगो के यहाँ चले गए, सारे के सारे वेजिटेबल, तो वेजिटेबल का रिलेशन सम का तो फ्रूट के साथ भी है, तो ऑटोमेटिकली फ्रूट का रिलेशन फिर मैंगो के साथ हो जाएगा, जो कि गलत है क्योंकि फ्रूट और मैंगो का रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से ऑल वेजिटेबल्स बीइंग मैंगो इज ए पॉसिबिलिटी गलत होगा, ठीक है। ऑल वेजिटेबल्स बीइंग मैंगो इज ए पॉसिबिलिटी गलत होगा। नेक्स्ट, सम वेजिटेबल्स बीइंग ग्रेप्स, सम वेजिटेबल्स बीइंग ग्रेप्स, सम वेजिटेबल्स, हाँ सम वेजिटेबल्स बीइंग ग्रेप्स, हाँ ये बिल्कुल सही है, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। वेजिटेबल्स दूर है, ये देखो ग्रेप भी यहाँ दूर है, तो वेजिटेबल और ग्रेप का रिलेशन हो सकता है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम बनेगा सम ग्रेप्स आर मैंगो है, ठीक है, और हमें बताना है कि सम वेजिटेबल्स बीइंग ग्रेप्स, सम वेजिटेबल्स यहाँ आ सकता है, और वेजिटेबल्स और फ्रूट यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ भी फ्रूट और मैंगो देखो दूर दूर है, फ्रूट और मैंगो दूर दूर है, इनके बीच में रिलेशन नहीं है। ऐसा डायग्राम बन सकता है पॉसिबिलिटी का, इस वजह से सही हो गया। नेक्स्ट, फिफ्थ, नो फ्रूट बीइंग ग्रेप, नो फ्रूट बीइंग ग्रेप इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ हो सकता है फ्रूट और ग्रेप का रिलेशन ना हो, ऐसा भी हो सकता है, तो ये सही है। ऑल फ्रूट बीइंग ग्रेप्स, ऑल फ्रूट बीइंग ग्रेप्स इज ए पॉसिबिलिटी, ये भी सही है। ऑल ग्रेप्स बीइंग फ्रूट, ऑल ग्रेप्स बीइंग फ्रूट इज ए पॉसिबिलिटी, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सारे के सारे ग्रेप्स अगर फ्रूट के पास चले गए, सारे के सारे ग्रेप्स अगर फ्रूट हुए, तो ये ग्रेप का जो सम पार्ट है जो कि मैंगो के पास है, ठीक है, ग्रेप का जो सम पार्ट है जो कि मैंगो के पास है, ये भी फ्रूट की डायग्राम में चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। फिर ग्रेप सम मैंगो है, तो मैंगो का फिर फ्रूट के साथ रिलेशन हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए, इस वजह से ये गलत हो गया, इस वजह से गलत हो गया। मैंने क्या कहा, ऑल ग्रेप्स बीइंग फ्रूट जो है वो गलत होगा क्योंकि ग्रेप्स फ्रूट के अंदर अगर चले गए, सारे के सारे ग्रेप अगर फ्रूट हो गए, तो जो सम पार्ट ग्रेप का है उसका रिलेशन तो मैंगो के साथ है, तो मैंगो का रिलेशन भी फिर फ्रूट के साथ हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। चलिए इसका आंसर होगा 4, 5 and 6,
4, 5, 6 यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपके लिए होमवर्क है, या आप कर लोगे इसके जैसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 एंड अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। इसमें आपको बस इतना बताना है कि गलत वाले कंक्लूजन कौन से हैं। मैंने आपसे डेफिनेट रॉन्ग वाले नहीं पूछे, डेफिनेट रॉन्ग नहीं पूछा। डेफिनेट रॉन्ग अलग चीज है, डेफिनेट रॉन्ग अलग चीज है और इनकरेक्ट कंक्लूजन अलग चीज है। इनकरेक्ट कंक्लूजन क्या है कि जो हमने क्वेश्चन पहले किए उसमें जो गलत आ रहे थे वो आंसर हमारे, जैसे पिछला ही क्वेश्चन था ये हमने किया, इसमें अगर हमसे पूछा होता बताइए इनकरेक्ट कंक्लूजन, तो हमारा आंसर होता 1, 2, 3 एंड 7, ये आंसर होता। गलत वाले कंक्लूजन बताने। डेफिनेटली रॉन्ग अलग चीज है, वो मैंने फर्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करी थी कि जो कि कभी भी सही नहीं हो सकते, उनकी पॉसिबिलिटी जो है कभी नहीं होगी सही होने की, ना डेफिनेट में सही होंगे ना पॉसिबिलिटी में। तो हमसे पूछा इनकरेक्ट, करते हैं इनकरेक्ट। क्वेश्चन 23, सम ग्रीन आर रेड, सम ग्रीन आर रेड, सम रेड आर ब्लैक, सम रेड आर ब्लैक, नो ब्लैक इज वायलेट। ओके, हमें बताने इनकरेक्ट वाले। नो वायलेट इज ब्लैक, नो वायलेट इज ब्लैक, ये तो सही हो गया। नो वायलेट इज ब्लैक, ये तो सही हो गया। सम ब्लैक आर रेड, सम ब्लैक आर रेड, ये भी सही हो गया। सम रेड आर नॉट वायलेट, सम रेड आर नॉट वायलेट, ये भी सही है क्योंकि ये जो सम रेड है जो कि ब्लैक है, सम रेड जो कि ब्लैक है, ब्लैक का रिलेशन वायलेट के साथ नहीं है, तो इस पोर्शन का रिलेशन भी नहीं होगा वायलेट के साथ, इनकी सम रेड आर नॉट वायलेट एकदम सही होगा। सम ग्रीन आर नॉट रेड, सम ग्रीन आर नॉट रेड, ये गलत होगा। देखो सम ग्रीन आर नॉट रेड, ये गलत होगा क्योंकि ग्रीन और रेड का तो रिलेशन सम है, इस सम का रिलेशन इस रेड के साथ है नहीं, हम नहीं कह सकते, वो पॉसिबिलिटी में चला गया। ठीक है, इसलिए गलत हो गया। हमारा आंसर होगा इसमें, हमने बताना है इनकरेक्ट कंक्लूजन, यानी कि 4 आएगा इसमें आंसर, ओनली 4, ओनली 4। इस तरह से आपने 24 भी कर लेना है, ये आपके लिए होमवर्क है। 25, 26, 27 तक आपने ये भी कर लेने, कुछ नहीं बस गलत वाले बताने। नेक्स्ट है करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। डायरेक्शन है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिंगल कंक्लूजन इज गिवन एंड सम स्टेटमेंट्स आर गिवन, यू हैव टू टेक द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू even if there seems to be a variance with commonly known facts and then decide which of the given logically follows. Okay, अब इसमें क्या है, इसमें आपको कंक्लूजन दिया है और कहा है कि कंक्लूजन एकदम सही है। क्वेश्चन उल्टा हो गया, पहले हमें स्टेटमेंट दी है और स्टेटमेंट को सही मानना था, इसमें जो कंक्लूजन दिया है वो एकदम उसे हमने सही मानना है और बताना है वो कंक्लूजन जो सही है उनके हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट जो है उन कंक्लूजन पे फिट बैठती है। ठीक है, तो हमें इस बार बताना है स्टेटमेंट कौन सी सही है। कंक्लूजन आपको दिए होंगे और कंक्लूजन दोनों ही जो भी दिए होंगे कंक्लूजन वो सही होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। क्वेश्चन है सम आवर्स आर टाइम, सम आवर्स आर टाइम, यानी कि आवर्स और टाइम का सम रिलेशन तो है, कुछ ना कुछ रिलेशन तो है। कहीं भी अगर 9 आवर्स आर टाइम, सॉरी मैंने स्टेटमेंट पढ़ दिया, कंक्लूजन पढ़ेंगे नो टाइम इज आर, नो टाइम इज आर, यानी कि टाइम और आर का बिल्कुल भी रिलेशन नहीं है, टाइम और आर का रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। कहीं भी अगर ऑल टाइम आर आर, सम टाइम आर आर ये दिया हो तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि कंक्लूजन में तो टाइम और आर का रिलेशन है ही नहीं। ठीक है, आगे है सम आवर्स आर सेकंड, यानी कि आवर्स और सेकंड का कुछ तो रिलेशन होगा। कहीं भी आवर्स और सेकंड के बीच में अगर नेगेटिव रिलेशन दिया हो, नो दिया हो, सम नोट दिया हो, ठीक है, सम नोट चल जाएगा, बट हाँ अगर नो दिया हो, नो आवर्स आर सेकंड दिया तो वो गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। चलिए तो यहां देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं सम आवर्स आर टाइम। देखो मैंने कहा था आवर्स और टाइम का तो रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो स्टेटमेंट में सम का रिलेशन कैसे होगा। अगर मैंने सम आवर्स आर टाइम का डायग्राम बना दिया, सम आवर्स आर टाइम, तो फिर मेरा ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा
मुझे तो कंक्लूजन सही लेके चलना है। नो टाइम इज आर इसमें बनता ही नहीं है, नो टाइम इज आर इसमें बनता ही नहीं, कंक्लूजन इसमें तो गलत हो गया। मुझे कंक्लूजन सही लेके चलना है, इसका मतलब ये वाला जो फर्स्ट मेरा स्टेटमेंट है ये गलत है, ये गलत है। सेकंड, समटाइम्स आर नॉट आर्स, समटाइम्स आर नॉट आर्स, ठीक है, ये हो सकता है समटाइम्स आर नॉट आर्स, ओके, ये भी गलत होगा क्योंकि समटाइम्स आर नॉट आर्स अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनेगा, समटाइम्स आर नॉट आर्स, तो इसमें कहीं भी मैं नहीं कह सकता कि नो टाइम इज आर, इसमें मैं डेफिनेटली नहीं कह सकता कि नो टाइम इज आर, नो टाइम इज आर इसमें कंक्लूजन मेरा सही नहीं होता, इस वजह से इस सेकंड भी गलत हो गया। थर्ड, नो आर इज ए सेकंड, नो सेकंड इज ए टाइम, ऑल टाइम आर वॉचेस। अब इसको देखते हैं, आर और सेकंड ये यहाँ पे सेकंड्स ये है, आर्स और सेकंड के बीच में सम रिलेशन है, ये देखो आर्स और सेकंड के बीच में सम रिलेशन है, इसने लिखा आर्स और सेकंड का बिल्कुल रिलेशन नहीं है। अगर मैं स्टेटमेंट में नो आर्स इज ए सेकंड दे दूं तो मेरा ये वाला कंक्लूजन कैसे सही होगा, फिर सम आर्स आर सेकंड, सम आर्स आर सेकंड, ये वाला कंक्लूजन कैसे सही होगा। इसका मतलब कंक्लूजन में अगर पॉजिटिव कंक्लूजन दिया है तो स्टेटमेंट मेरा नेगेटिव नहीं हो सकता, नो सम नोट नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। नो आर्स इज ए सेकंड गलत, नो टाइम इज ए वॉच, ठीक है, ऑल आर्स आर वॉचेस, सम सेकंड्स आर आर्स, सम सेकंड्स आर आर्स, ठीक है, ये सही लग रहा है। ऑल आर्स आर सेकंड, आर्स आर सेकंड, ठीक है, ऑल सेकंड्स आर टाइम, ठीक है, ऑल टाइम्स आर वॉचेस। तो ये दो डायग्राम हम बना लेंगे, अब इन दोनों डायग्राम को बनाएंगे और देखेंगे कि किन दो स्टेटमेंट्स में जो है कंक्लूजन ये दोनों फिट बैठते हैं। लास्ट के दो डायग्राम बना लेंगे, बाकी तो हमने एलिमिनेट कर दिए। चलिए फोर्थ एंड फिफ्थ जो है डायग्राम बनाते हैं। नो टाइम इज वॉच, नो टाइम इज वॉच, ऑल आर्स आर वॉचेस, ऑल आर्स आर वॉचेस, और यहां आ जाएगा नो टाइम, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, नो टाइम इज ए वॉच, ऑल आर्स आर वॉचेस, ऑल आर्स आर वॉचेस, सम सेकंड्स आर आर्स, सम सेकंड्स आर आर्स, ठीक है। अब देखिए कंक्लूजन देखिए, नो टाइम इज आर, नो टाइम इज आर, नो टाइम इज आर इसमें एकदम सही होगा क्योंकि टाइम का वॉच के साथ रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, और ऑल आर्स आर वॉचेस है तो वॉचेस के अंदर आर से तो आर का रिलेशन भी टाइम के साथ नहीं होगा, नो टाइम इज आर इसमें सही होगा। नो टाइम इज आर इसमें सही होगा, ठीक है, सम आर्स आर सेकंड, सम आर्स आर सेकंड इसमें सही होगा। तो मेरा आंसर यहां पे बनता है कि ये जो स्टेटमेंट 4 है ये सही है, 4 स्टेटमेंट सही है, ठीक है। फिफ्थ भी चेक कर लेते हैं, ऑल आर्स आर सेकंड, ऑल आर्स आर सेकंड्स, ऑल सेकंड्स आर टाइम, ऑल सेकंड्स आर टाइम, ऑल टाइम्स आर वॉचेस, ऑल टाइम्स आर वॉचेस। अब इसमें लिखा नो टाइम इज आर, नो टाइम इज आर जो कि गलत हो जाएगा, नो टाइम इज आर इसमें मेरा गलत हो जाएगा, नो टाइम इज आर मेरा गलत हो रहा और कंक्लूजन तो मुझे गलत करना है, इसको सही कर लेके चलना है। नो टाइम इज आर इसमें गलत हो जाएगा। टाइम और आर का रिलेशन देखो ऑलरेडी सम का है, देखो आर और टाइम का ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है, रिलेशन है। ऑल आर्स आर यहाँ पे ऑल आर्स आर टाइम इसमें बन रहा है तो नो टाइम इज आर इसमें गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फिर गलत है, आंसर बनेगा ओनली 4, ओनली 4 ऑप्शन डी, ठीक है। इसी तरह से आपने बाकी क्वेश्चन भी करने हैं, 29 या आपने खुद से ट्राई करना है, 30 भी आपने ट्राई करना है। फिर शुरू होगा हमारा कोडेड सिलोजिज्म। कोडेड सिलोजिज्म भी बहुत आसान है। इसमें क्या होगा, आपको जो है डायरेक्शन दी होगी, इसमें लिखा होगा कि ये जो स्टार है, यहाँ स्टार की और भी कोई सिंबल ले सकता है वो, इस क्वेश्चन में इसने स्टार लिया है और स्टार का मतलब इसमें बताया है कि ऑल है, स्टार का मतलब इसमें बताया है ऑल, ऑल ए इज बी होगा। इसका मतलब जब स्टार इस क्वेश्चन में 2 लेटर के बीच में लगा दूं, जो फर्स्ट लेटर है वो बनेगा ऑल,
यानी कि जैसे इसमें फर्स्ट लेटर ए दिया है, सेकंड लेटर बी दिया है, बीच में स्टार लगाया, इसका मतलब ऑल ए इज बी। अगर मैं ए और बी के बीच में परसेंटेज लगा दूं, इसका मतलब होगा सम ए इज बी। लेस देन मतलब नो ए इज बी, ग्रेटर देन मींस सम ए इज नॉट बी, एंड क्वेश्चन मार्क लगा दूं, उसका मतलब है पॉसिबिलिटी। अब क्वेश्चन मार्क कब लगाना है, कहां लगाना है, ये एग्जांपल दिया है। अगर मैं फॉर एग्जांपल परसेंटेज के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दूं, ए परसेंटेज क्वेश्चन मार्क बी, अब मैंने देखा परसेंटेज का मतलब क्या था, परसेंटेज का मतलब था सम, इसमें जो है सम की पॉसिबिलिटी बन जाएगी, यानी कि सम ए बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी बन जाएगा। और अगर सिर्फ परसेंटेज होता फिर तो होता सम ए इज बी, बट अगर परसेंटेज का मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, उसका मतलब होगा सम ए बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी। उसी तरह अगर मैं ग्रेटर देन के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देता, उसका मतलब होता सम ए बीइंग नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी, ये बन जाता। ठीक है जी, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, कोल्ड और वाटर के बीच में स्टार है और स्टार का मतलब था ऑल, इसमें बनेगा ऑल कोल्ड इज वाटर, इसका डायग्राम बनेगा ऑल कोल्ड इज वाटर, ऐसे। परसेंटेज का मतलब है सम वाटर इज आइस, and greater than means no, some not, greater than means some not, some ice is not cube, some ice is not cube, और फर्स्ट सी कोल्ड था, ये कोल्ड है। चलिए अब देखते हैं कंक्लूजन भी कोड में दिए हैं, इसको डिकोड करते हैं। परसेंटेज का मतलब था सम वाटर इज कोल्ड, क्या सम वाटर इज कोल्ड इसमें सही है, सम वाटर इज कोल्ड एकदम सही है, सम वाटर इज कोल्ड इसमें सही है, ए सही है, ठीक है। बट इसमें मुझे बताने कौन से हैं, मुझे बताना है इसमें, ध्यान से पढ़ेंगे, रीड ऑल द कंक्लूजन एंड देन डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली डज नॉट फॉलो। मुझे फॉलो वाला नहीं बताना, मुझे डज नॉट फॉलो वाला इसमें बताना, यानी कि इनकरेक्ट बताना है मुझे। तो ये तो सही है बट ये आंसर मेरा नहीं होगा, ये मेरा कंक्लूजन सही है बट आंसर नहीं है। नेक्स्ट बी पढ़ेंगे, आइस परसेंटेज वाटर, और परसेंटेज मीन सम आइस इज वाटर, ये बिल्कुल सही है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। कोल्ड लेस देन क्यूब, कोल्ड लेस देन क्यूब, और लेस देन का मतलब क्या है, नो, इसमें बनेगा नो कोल्ड, यहां पे क्वेश्चन मार्क है मतलब पॉसिबिलिटी, नो कोल्ड बीइंग क्यूब इज ए पॉसिबिलिटी, ये आपसे पूछा, नो कोल्ड बीइंग क्यूब। तो देखो कोल्ड यहां है, क्यूब यहां दूर पड़ा हुआ है, तो कोल्ड और क्यूब के बीच में रिलेशन है नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता। मतलब हो सकता है कोल्ड और क्यूब का रिलेशन ना हो, और वही इसने कहा कि नो कोल्ड बीइंग क्यूब इज अ पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी में ये सही हो जाएगा, बट आंसर नहीं है मेरा, मुझे बताना है डज नॉट फॉलो वाला। क्यूब ग्रेटर देन मींस सम नॉट, सम क्यूब आर नॉट वाटर, सम क्यूब आर नॉट वाटर, ठीक है, सम क्यूब आर नॉट वाटर, हाँ ये मेरा गलत हो जाएगा। क्यूब और वाटर के बीच में रिलेशन देखो, श्योरिटी नहीं है, सम क्यूब आर वाटर, एक मिनट, ए इज नॉट बी, इसका जो स्टेटमेंट है कंफ्यूजन बनेगा सम क्यूब इज नॉट वाटर। कहता है क्यूब का जो सम पार्ट है वो वाटर के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा, इसकी मैं श्योरिटी नहीं लेता, डेफिनेट में ये गलत हो जाएगा, तो डी जो है मेरा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, क्यूब ग्रेटर देन क्वेश्चन मार्क आइस, ग्रेटर देन मींस सम नॉट, और उसकी पॉसिबिलिटी आपसे पूछिए, सम क्यूब बीइंग नॉट आइस इज ए पॉसिबिलिटी आपसे पूछा, क्यूब और आइस सम नॉट में पॉसिबिलिटी आपसे पूछिए, क्यूब एंड आइस, ठीक है। सम क्यूब इज नॉट आइस, सम क्यूब इज नॉट आइस इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ ये सही है। ये कहता है कि सम क्यूब इज नॉट आइस, सम क्यूब इज नॉट आइस, इसकी आपसे पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, तो वो सही होगा,
ठीक है, ये सही होगा, सम क्यूब इज नॉट आइस इसमें सही होगा, पॉसिबिलिटी सही होगी। तो आंसर बनेगा डी, क्योंकि हमसे पूछा गया डज नॉट फॉलो, तो डी जो है फॉलो नहीं कर रहा, इसका आंसर डी होगा। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 32 करना है, 33, 34 एंड 35। इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है सिलोजिज्म, ठीक है, यहाँ पे पीपीटी इसका खत्म होता है, बट इसका एक टाइप और भी है, अभी इसका टाइप एक और बचता है जो कि इस पीपीटी में नहीं है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा, और जिसका नाम है 2 स्टेटमेंट मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि वो भी डिस्कस करूंगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ओनली ए फ्यू एंड ओनली, ये 2 स्टेटमेंट्स मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करनी है, ठीक है। इनके क्वेश्चंस अलग से लेके आऊंगा और फिर हमारा जो है सिलोजिज्म फिनिश हो जाएगा। चलिए, आज का सेशन हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ओनली ए फ्यू एंड ओनली टॉपिक के या कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय।